माननीय क्षेत्र संघचालक प्रोफेसर वन्यराजन अवர்களே, माननीय विभाग संघचालक श्री मंगेश्वर जी अवர்களே, माननीय जिला संघचालक नाचियप्पा अवர்களே, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघते ಎಲ್ಲ ಅಧಿಕಾರಿ ವರ್ಗದ ಸದಸ್ಯರುಗಳೇ, ಪ್ರಿಯಪಟ್ಟ ಸಂಘ ಕಾರ್ಯಕರ್ತ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕ್ சோதரர்களே, உங்கள் எல்லாருக்கும் உங்கள் குடும்ப சதஸ்யர்களுக்கும் स्वातंत्र दिवसത്തെ வாழ்த்துகள். நாளை ஆகஸ்ட் 15 நமக்கு எல்லாருக்கும் தெரியும், நாளை स्वातंत्र दिवसம் இருக்கு. हर घर तिरंगा നമ്മുടെ വീട്ടിലെ அந்த மேலே தேசிய கொடி அது இருக்கணும். पिछले एक सप्ताह से 10 दिन से देश भर में इस अमृत महोत्सव वर्ष के स्वातंत्र दिवस के उत्साह और उमंग पूरे देखने को मिल रहा है, अनुभव हो रहा है. मैं अभी महाराष्ट्र से, तेलंगाना से चेन्नई होकर यहां आया और हर जगह पर, हर स्थान पर, हर गांव में, हर शहर में स्वतंत्रता दिवस के इस अमृत महोत्सव के अवसर को लोगों ने एक अद्भुत उत्साह और आनंद से देशभक्ति के प्रचंड अभिव्यक्ति के साथ मना रहे हैं. ऐसे दृश्य देखने को मिलता है. भारत के करोड़ों करोड़ों लोगों के हृदय के अंदर स्वातंत्र के यह अनुभव और भारत भक्ति के यह दृश्य और भारत को विश्व में, विश्व के राष्ट्र मालिका में सर्वादरणीय प्रथम स्थान प्राप्त करवाना चाहिए, ऐसे मन की एक कामना और संकल्प यह सर्वदूर अनुभव में आता है, सर्वत्र अनुभव में आता है. इसलिए यहां भी उसका उल्लेख हुआ और इसी अमृत महोत्सव के इस अवसर पर देश के स्वतंत्रता के लिए कार्य करने के, त्याग बलिदान करने के और पूरे देश को देशभक्ति के द्वार से खड़ा करने के जो प्रयत्न हुआ, उस संदर्भ में एक पुस्तक का भी यहां विमोचन हुआ. इसलिए इस कार्यक्रम भी उस मालिका में एक है, ऐसे मैं मानता हूं. माननीय क्षेत्र संघचालक
श्री वन्यराजन जी अवர்களே, विभाग संघचालक श्री मंगेश्वरन जी अवர்களே, जिला संघचालक श्री नाचियப்பன் जी अवர்களே, ராஷ்டிரிய ஸ்வயம் சேவக சங்கத்தினுடைய அனைத்து விதமான பொறுப்புகளிலும் இருக்கக்கூடிய அதிகாரிகளே, பிரியமான சங்க காரியகர்த்தர்களே, ஸ்வயம் சேவக சகோதரர்களே, அனைவருக்கும் சுதந்திர தின நல்வாழ்த்துக்கள். நமக்கெல்லாம் தெரியும், நாளை ஆகஸ்ட் 15ஆம் தேதி சுதந்திர தினம். ஒவ்வொரு வீட்டிலும் மூவர்ண கொடி இருக்க வேண்டும் என்கிற செய்தி நாமெல்லாம் அறிந்தது. கடந்த ஒரு வாரம் 10 நாட்களாக நாடு முழுமைக்குமான இந்த விடுதலை பெற்ற அமுத பெருவிழாவின் உற்சாகங்கள், கொண்டாட்டங்கள் எல்லா இடங்களிலும் காணப்படுகிறது. நானும் மகாராஷ்டிரா, தெலுங்கானா, சென்னை இந்த பகுதிகளெல்லாம் கடந்து நான் பார்த்த பொழுது ஒவ்வொரு இடத்திலும் மக்கள் இந்த விழாவை ஒரு அற்புத உற்சாகத்துடனும் ஆனந்தத்துடனும் தேசபக்தியின் தீவிரமான வெளிப்பாடாக கொண்டாடுவதை காண முடிகிறது. பாரத தேசத்தினுடைய கோடிக்கணக்கான மக்களின் இந்த பாரத தேசபக்தியின் அடையாளமாக, சுதந்திரத்தினுடைய ஆனந்தத்தின் வெளிப்பாடாக, இந்த தேசத்தினை உலகின் முதல் நிலைக்கு எடுத்து செல்ல வேண்டும் என்ற உறுதிப்பாடின் வெளிப்பாடாக நாம் பார்க்க முடிகிறது. அந்த உணர்வு இங்கும் வெளிப்படுத்தப்பட்டிருக்கிறது. நாட்டினுடைய விடுதலைக்காக வேலை செய்ய, பலிதானம் செய்ய எந்த முயற்சிகளெல்லாம் நடந்ததோ அதை பற்றிய ஒரு புத்தகம் இங்கே வெளியிடப்பட்டிருக்கிறது எனும்போது, இந்த தொடர் நிகழ்ச்சியினுடைய, இந்த மாலையினுடைய ஒரு அங்கமாக இந்த நிகழ்வும் இன்றைக்கு அமைந்திருக்கிறது. हम सब अनुरोध करते हैं कि पिछले कुछ वर्षों से धीरे धीरे लेकिन निश्चित रूप से भारत विश्व के मानचित्र पर एक महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त कर रहा है. भारत के मान्यता बढ़ गई है. विश्व के अन्य राष्ट्रों के पंक्ति में भारत को एक गौरवपूर्ण सम्माननीय स्थान प्राप्त हो रहा है. भारत को एक शक्तिशाली राष्ट्र के रूप में दुनिया अब देख रही है. व्यापार में, विज्ञान में, विश्व के अंदर जहां संकट है वहां सेवा कार्य करने में, लोगों के संकट को दूर करने में, शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, ऐसे भारत एक अनोखे रूप से संकल्प के साथ खड़ा हो रहा है. यह सबके अनुभव में आ रहा है. तो इसलिए हम एक स्वर्णिम कालखंड में, हम अपने यौवन के, अपने जीवन के महत्वपूर्ण ऐसे एक चरण पर हम हैं. इसलिए स्वाभाविक रूप से हमारे मन के अंदर आनंद की लहर उठेंगे ही, और उसके साथ साथ देश के प्रति एक जिम्मेवारी के, दायित्व के भाव भी जागृत होना चाहिए. वो भी हो रहा है. கடந்த சில ஆண்டுகளாக மெல்ல, அதே நேரத்தில் மிக உறுதியாக உலகில் நாம் முன்னேறிக் கொண்டிருப்பதை நாம் அனுபவித்துக் கொண்டிருக்கிறோம். உலக அரங்கிலே நமது மரியாதை அதிகரித்திருக்கிறது. உலகத்தினுடைய மதிப்பிற்குரிய இடத்தை நோக்கி பாரத தேசம் முன்னேறிக் கொண்டிருக்கிறது. பாரத நாடு ஒரு சக்தி படைத்த நாடாக மாறிக்கொண்டிருப்பதை நாம் காண்கிறோம். வியாபாரம், விஞ்ஞானம், உலகத்திலே ஏற்பட்டிருக்கக்கூடிய கஷ்டங்களை நீக்குவதிலே நாம் எடுத்திருக்கக்கூடிய முயற்சி, கல்வி என பாரதம் அனைத்து துறைகளிலும் ஒரு திடமான முடிவுடன் முன்னேறிக் கொண்டிருப்பதை நாம் கண்டு கொண்டிருக்கிறோம். எனவே நாம் ஒரு பொன்மயமான காலகட்டத்தை நோக்கி பயணித்துக் கொண்டிருக்கிறோம்.
அதன் ஆனந்த அலைகள் நமக்குள்ளே இருப்பதை நாம் உணர்கிறோம். जैसे अभी पुस्तक विमोचन के समय अपने प्रचार प्रमुख सूर्यनारायण जी ने कहा, देश की स्वाधीनता के हुए संग्राम में भारत के करोड़ों लोगों ने जिस प्रकार भाग लिया, यह स्वतंत्रता के आंदोलन, स्वतंत्रता के संग्राम किसी कुछ हिस्से के लिए, एक प्रांत दो प्रांत के लिए सीमित नहीं रहा। कश्मीर से कन्याकुमारी तक, कच्छ से कामरूप तक, हिंदुस्तान के हर हिस्से में देश के विमोचन के लिए, देश की मुक्ति के लिए आवाज उठी। भारत के हर आयु वर्ग के लोग, छोटे बच्चे से लेकर नौजवानों से लेकर बड़े आयु के लोग इसमें विभिन्न रूप से भाग लिए। जीवन के हर क्षेत्र के लोग, वो नगरवासी होंगे, ग्रामवासी होंगे, वो पढ़े लिखे होंगे, अनपढ़ होंगे, वो मजदूर होंगे, वो किसान होंगे, वो प्रोफेसर होंगे, वो एडवोकेट होंगे, सामाजिक कार्यकर्ता होंगे, सांस्कृतिक आध्यात्मिक क्षेत्र के मूर्धन्य लोग होंगे, पुरुष होंगे, महिला होंगे, सब प्रकार के लोगों ने 150 वर्ष चले इस संघर्ष में अंग्रेजों के खिलाफ और उसके पूर्व मुगल और अन्य आक्रांताओं के विरुद्ध एक जबरदस्त आंदोलन खड़ा किया। उस आंदोलन के कारण भारत की एकता, ஒற்றுமை, भारत के अंतःसत्व, भारत के संकल्प शक्ति, यह दुनिया को परिचय हुआ। भारत के क्रांतिकारियों ने अद्भुत क्रांति के विप्लवकारी कार्य उन्होंने किया। दुनिया के इतिहास के किसी भी देश के इतिहास में इस प्रकार के क्रांतिकारी कार्य और किसी ने करके नहीं दिखाया। ऐसे हमारे यहाँ के नौजवान लोगों ने देश के लिए अपने बलिदान दिए, जेल के कोठरी में वर्षों तक रहे, भारत माता को बंध मुक्त करने के लिए अपने तरुणाई को उन्होंने न्योछावर कर दिया। विभिन्न प्रकार के लोकमान्य तिलक, लाला लाजपत राय, विपिन चंद्र पाल, महात्मा गांधी जी, ऐसे कई लोगों के नेतृत्व में जो आंदोलन हुए, उसमें हजारों लोग जेल में गए। तो इसलिए भारत के स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास रोचक इतिहास है, प्रेरक इतिहास है। विश्व के किसी भी देश के लोगों के सामने यदि हम इस इतिहास को रखेंगे तो हम गर्व से खड़े होकर कह सकते हैं, हम भारत के लोग जिस प्रकार के स्वतंत्रता संग्राम के इस विरासत को हम रखे हैं, यह दुनिया के सामने एक आदर्श है। இப்பொழுது நமது இந்த நிகழ்விலே புத்தக வெளியீட்டு நிகழ்ச்சி நடந்தபோது நமது பிரச்சார பிரமுக திரு சூரியநாராயணன் அவர்கள் குறிப்பிட்டது போல, சுதந்திர போராட்டம் என்பது கோடிக்கணக்கான மக்கள் கலந்து கொண்ட ஒரு நிகழ்வு. ஏதோ ஒரு பகுதி, அந்த பகுதியிலே போராட்டம் நடந்தது என்றல்லாமல் காஷ்மீர் தொடங்கி கன்னியாகுமரி வரை, கட்ச் முதல் காமரூபம் வரை அனைத்து பகுதிகளிலும் இந்த குரல் எழுந்தது. சிறியவர்கள், பெரியவர்கள், இளைஞர்கள் என அனைத்து விதமான மக்களும் இந்த சுதந்திர வேள்வியிலே கலந்து கொண்டனர். வாழ்க்கையினுடைய அனைத்து பகுதி மக்களும் இந்த விடுதலை போராட்டத்திலே கலந்து கொண்டவர். படித்தவர்கள், படிக்காதவர்கள் என்ற வேறுபாடு இல்லாமல், இளைஞர்கள், முதியவர்கள் என்கிற வேறுபாடு இல்லாமல், ஏழை பணக்காரர்கள் என்ற வேறுபாடு இல்லாமல் அனைத்து விதமான மக்களும், ஆன்மீக பெரியோர்கள், ஆண்கள், பெண்கள் என சகல விதமானவர்களும் வெள்ளையர்களுக்கு எதிராக நடந்த போராட்டத்திலும், அதற்கு முன்பாக முகலாயர்களுக்கு எதிராக நடந்த போராட்டத்திலும் பாரத தேசத்தினுடைய ஒற்றுமையை வெளிப்படுத்துவதற்காகவும் பாரதத்தினுடைய உள்ளார்ந்த சக்தியை வெளிக்காட்டவும் இணைந்து போரிட்டனர். உலகத்தினுடைய எந்த ஒரு நாட்டிலும் அதன் வரலாற்றில் இப்படி ஒரு ஒப்பற்ற புரட்சி
நடைபெற்றிருக்காது என்று சொல்ல முடியும். அப்படிப்பட்ட ஒரு மிகப்பெரிய புரட்சி நமது இளைஞர்களின் பலிதானத்தின் மூலமாக நாடு விடுதலை பெறுவதற்காக நடைபெற்றது. லோகமான்ய திலகர், லாலா லஜபதி ராய் போன்ற ஆயிரக்கணக்கான தியாகிகள், தலைவர்கள் சிறை சென்றனர். ஒப்பிட்டு பார்க்கும் போது பாரதம் பெருமிதத்துடன் இந்த வரலாற்றை நாம் கண்டுகொண்டிருக்கிறோம் என்பது உலகத்தினுடைய ஒரு தலைசிறந்த முன்னுதாரணமாக இருந்து கொண்டிருக்கிறது. इन सबके इस प्रकार के असीम पराक्रम, शौर्य, त्याग और बलिदान के कारण आज हम स्वतंत्र हैं। हम आज स्वतंत्र भारत के नागरिक हैं। लेकिन हमें केवल एक दिन 15 अगस्त को देशीय कोड़ी को फहराते हुए एक दिन इसको स्मरण करने से हमारा काम पूरा नहीं होता। हमारा कर्तव्य बनता है, उन सब के सपना क्या था, उन सब ने कौन सा कार्य करने के लिए आगे बढ़े थे, हमें उन सब का स्मरण करना चाहिए। हमें उन सब के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करना चाहिए। लेकिन साथ साथ उनके सपने को साकार करने के लिए, भारत के परम वैभव स्थिति पर पहुंचाने के लिए हमें अपने जीवन में कार्य करना पड़ेगा। और तीसरा है, पहले उनके प्रति कृतज्ञता, दूसरे उन्होंने जो सपना देखा उसको साकार करना, और तीसरा हमारे अगली पीढ़ी को घर घर में, अपने समाज में, अपने देश में, हमारे आने वाली पीढ़ी को, छोटे बच्चों को, नौजवान तरुणों को इस अद्भुत कहानी के परिचय देना चाहिए। भारत के स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास को, उसके संदेश को हमें बताना चाहिए। इसको अनेक वर्षों तक आने वाले हर पीढ़ी स्मरण में रखे, इसलिए उनको यह पाठ भी पढ़ाना चाहिए। ये तीनों कार्य हमको करना पड़ेगा। பாரத நாட்டினுடைய எல்லையற்ற பராக்கிரமத்தாலும் தியாகத்தாலும் அதன் வீரர்களுடைய இந்த கடமை உணர்ச்சியினால் நாம் சுதந்திரம் அடைந்தோம். இப்பொழுது நாம் சுதந்திர நாட்டினுடைய குடிமக்கள். நாளை ஆகஸ்ட் 15ஆம் தேதி அன்று மட்டும் கொடியேற்றி வைத்து நாம் கொண்டாட்டங்களிலே ஈடுபடுவதோடு நமது கடமைகள் முடிவடைந்து விடாது. இந்த விடுதலைக்காக பாடுபட்ட பெரியவர்கள் எந்த வேலையை செய்தார்களோ, எந்த கருத்திற்காக வேலை செய்தார்களோ அதை நாம் நினைத்து பார்க்க வேண்டும். அதாவது அவர்களுடைய தியாக உணர்ச்சியினை நன்றியுடன் நாம் நினைத்து பார்ப்பது. இரண்டாவதாக, அவர்கள் என்ன கனவு கண்டார்கள் என்கிற விஷயத்தை உணர்ந்து கொள்வது. அதற்காக நாம் பாரதத்தை பரம வைபவமான நிலையை நோக்கி இட்டுச் செல்வதற்காக முயற்சிப்பது. இது மட்டுமல்லாமல் மூன்றாவதாக, நமது இளைஞர்களுக்கும் வரக்கூடிய அடுத்த தலைமுறையினருக்கும் இந்த தியாகிகளுடைய அற்புதமான செய்தியை, அந்த தியாக வரலாற்றினுடைய கதைகளை நமது பரம்பரைக்கு, வரக்கூடிய அடுத்த தலைமுறைக்கும் கற்பிக்க வேண்டிய ஒரு பெரும் கடமை நமக்கு இருக்கிறது. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संस्थापक पूजनीय केशवराव हेडगेवार स्वतंत्रता के इस आंदोलन में उन्होंने भाग लिया। वो क्रांतिकारी कार्य में भी सहभागी हुए थे। लोकमान्य तिलक और महात्मा गांधी जी के स्वतंत्रता आंदोलन में एक सैनिक बनकर, एक सत्याग्रही बनकर उन्होंने कार्य किया था। इसलिए 2 बार इस स्वतंत्रता आंदोलन के लिए उनको जेल में जाना पड़ा। संघ के कार्यकर्ता उस समय राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ 1925 में प्रारंभ होने के बाद, 1925 में प्रारंभ होने के पश्चात 1947 तक संघ के स्वयंसेवक उस समय में जो लोग स्वतंत्रता आंदोलन के विभिन्न प्रकार के कार्य उन्होंने संगठित किया, उसमें बढ़ चढ़कर उन्होंने भाग लिया। इतिहास के पन्नों में
संघ के स्वयंसेवकों ने देश के विभिन्न भागों में स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लिए हुए इतिहास दर्ज है। इसलिए संघ के संस्थापक डॉक्टर हेडगेवार जी स्वयं राष्ट्र के इस मुक्ति के संग्राम में अगुवाई लेकर उन्होंने कार्य किया था। ராஷ்டிரிய ஸ்வயம் சேவக சங்கத்தினுடைய ஸ்தாபகராகிய பூஜனிய ஹெக்டேவார்ஜி இந்த விடுதலை போராட்ட வேள்வியில் பங்கேற்றார். புரட்சிகரமான பாதையிலும் அவருடைய கவனம் இருந்தது. ஒரு போர் வீரனாகவும் அதே சமயம் சத்தியாகிரகியாகவும் இருந்து இந்த விடுதலை போராட்டத்திலே அவர் பங்கு பெற்றார். அதன் காரணமாக 2 முறை சிறைக்கு செல்ல வேண்டியிருந்தது. அதனால் 1925 நாம் சங்கம் தொடங்கிய பிறகு 1947 வரைக்குமான இந்த காலகட்டத்திலே நாட்டில் நடைபெற்ற அனைத்து விதமான விடுதலை போராட்டங்களிலும் அனைத்து விதமான அதன் நிகழ்வுகளிலும் சங்க ஸ்வயம் சேவகர்கள் நாம் கலந்து கொண்டோம். அப்படி நாம் கலந்து கொண்ட வரலாறு இந்த வரலாற்றிலே பதிய வைக்கப்பட்டிருக்கிறது. ஆகவே பரமபூஜனிய ஹெட்கேவார்ஜி தானே இந்த விடுதலை போராட்ட வேள்வியில் பங்கு பெற்றார் என்பதும் நாம் அறிந்தது. 1947 अगस्त 15 के बाद भी देश के कुछ हिस्से स्वतंत्र नहीं हुए थे। हैदराबाद मुक्ति बाकी थी। इसलिए हैदराबाद के मुक्ति के लिए संघ के स्वयंसेवकों ने संघर्ष में सहभागी हुए। गोवा के विमोचन के लिए संघ के स्वयंसेवक सत्याग्रह किए, क्योंकि अंग्रेज तो चले गए, हैदराबाद के मुक्ति निजाम से करना था। गोवा के विमोचन पोर्चुगीज लोगों से करना था। दादरा नगर हवेली जो गुजरात के पास हैं, वो सब 15 अगस्त को उनके स्वतंत्र नहीं मिला था उनको। इसलिए उनके स्वातंत्र के संग्राम में भी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक प्रमुखता से भाग लिए और गोवा के मुक्ति संग्राम में संघ के कई अनेकों स्वयंसेवक वहां के जेल में रहे, पोर्चुगीज सरकार के अत्याचार और दमन के शिकार भी बने। ऐसे 1947 के बाद के भी संग्राम के इतिहास जो है उसमें भी संघ के स्वयंसेवकों ने भाग लिया। यह भी लोगों को जानना चाहिए, हम लोगों को मालूम होना चाहिए। दादरा गुजरात के पास 1947 ஆகஸ்ட் 15க்கு பிறகும் இந்த நாட்டினுடைய சில பகுதிகள் முழுமையாக விடுதலை பெறாமல் இருந்தது. உதாரணமாக ஹைதராபாத் விடுதலை பெறவில்லை. நமது சங்க ஸ்வயம் சேவகர்கள் அதற்குண்டான போராட்டங்களிலே ஈடுபட்டோம். கோவா விடுதலை பெறாமல் இருந்தது. அதற்காக நமது சங்க ஸ்வயம் சேவகர்கள் சத்தியாகிரக போராட்டங்களை நடத்தினோம். ஹைதராபாத்தினுடைய விடுதலை என்பது நிஜாம் அவர்களுடைய முடிவுக்குட்பட்டதாக இருந்தது. அந்த ஹைதராபாத்தை விடுவிப்பதற்கும் விடுதலை பெறச் செய்வதற்கும் போர்ச்சுகீசியர்களுடைய கட்டுப்பாட்டிலே இருந்த கோவாவினுடைய விடுதலைக்கும் அதனுடைய சகலவிதமான முயற்சிகளுக்கும், அதே போல தாத்ரா நகர்வேலி அதன் விடுதலைக்கும் ராஷ்டிரிய ஸ்வயம் சேவக சங்கத்தினுடைய ஸ்வயம் சேவகர்களின் பங்கு மிகவும் முக்கியமானது. அதே போல கோவாவிலே விடுதலை பெறுவதற்காக அதை விடுவிப்பதற்காக நடைபெற்ற போராட்டத்தில் சத்தியாகிரகத்தில் நமது ஸ்வயம் சேவகர்கள் பலரும் கலந்து கொண்டு சிறைவாசம் அனுபவித்தனர், தண்டனையும் பெற்றனர் என்பதும் குறிப்பிடத்தக்கது. संघ के कार्य आज सर्वदूर परिचित है। भारत के राष्ट्र जीवन में संघ कार्य आज महत्वपूर्ण स्थान पर पहुंच गया है। इसलिए संघ सर्वदूर लोगों को कार्य करते हुए दिखता है। संघ के स्वयंसेवक जीवन के हर क्षेत्र में राष्ट्रीय पुनर्निर्माण के कार्य में
अत्यंत सक्रियता से, संकल्प से, समर्पण भाव से, सेवा मनोभाव से स्वयं सेवक लाखों की संख्या में लगे हैं। इसलिए संघ के स्वयं सेवक आज देश भर में सक्रिय होने के कारण सभी को परिचय है ही। इसलिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के यह कार्य आज जिस सपने को स्वतंत्रता संग्राम के सेनानियों ने देखा था उसको साकार करने के लिए आगे बढ़ते हुए दिखता है। यही सपना संघ के संस्थापक डॉक्टर हेडगेवार जी ने उस समय देखी थी। उन्होंने यही सोचा था, देश स्वतंत्र तो होगा आज नहीं तो कल, लेकिन देश स्वाधीन होने के बाद, देश स्वतंत्र होने के बाद भारत को कैसे रखना चाहिए, कैसे आगे बढ़ना चाहिए। इसलिए संघ के स्वयंसेवक इसके लिए कार्य करेंगे। इसी कारण से उन्होंने संघ की स्थापना की थी। இன்றைக்கு சங்கத்தினுடைய வேலை நமக்கெல்லாம் மிகவும் அறிமுகமானது. சங்கத்தினுடைய அனைத்து விதமான பணிகளையும் நாட்டினுடைய அனைத்து விதமான மக்களும் நாம் இணைந்து செய்து கொண்டிருக்கிறோம். நமது ஒவ்வொரு சுயம் சேவகரும் உண்மையோடும் சுயநலமற்ற உள்ளத்தோடும் சங்க பணிகளை நாம் மேற்கொண்டிருக்கிறோம். விடுதலை போராட்ட வீரர்கள் எந்த கனவை கண்டார்களோ அந்த கனவை நனவாக்குவதற்கு நாம் முயற்சி செய்து கொண்டிருக்கிறோம். அதைத்தான் நமது டாக்டர் ஹெட்கேவார் ஜியும் விடுதலை போராட்ட வீரர்கள் எந்த கனவை கண்டார்களோ அந்த கனவை நனவாக்குவதற்காக செய்த முயற்சிகளை நாம் இன்றைக்கும் தொடர்ந்து செய்து கொண்டிருக்கிறோம். संघ इसलिए भारत में उसने जो काम लिया है वो समाज का संगठन का काम है। हिंदू समाज को संगठित करते हुए भारत के राष्ट्रीय पुनर्निर्माण का एक महत् कार्य संपन्न होना चाहिए। भारत की पहचान यह हिंदू है, भारत की अस्मिता यह हिंदुत्व है। स्वामी विवेकानंद, महर्षि अरविंदो सरी के लोगों ने भारत के इस पहचान को न केवल भारत के अंदर बल्कि पूरे विश्व में उन्होंने इस विषय को अत्यंत आग्रह पूर्वक उन्होंने रखा है। इसलिए भारत के हिंदू समाज का संगठन यह एक राष्ट्रीय कार्य है। भारत को आगे बढ़ाने के लिए, भारत के हर क्षेत्र के तरक्की के लिए, भारत के राष्ट्रीय पुनर्निर्माण के इस महान लक्ष्य को पूरा करने के लिए हिंदू समाज संगठित होकर, खड़ा होकर पूरे समाज को एक दिशा देने से ही, समाज को सक्रिय करने से ही यह कार्य पूरा होगा। यह हमारा विश्वास है, हमारा आस्था है। ராஷ்டிரிய ஸ்வயம் சேவக சங்கம் இதற்காக தொடர்ந்து பணி செய்து கொண்டிருக்கிறது. நமது பணி இந்து சமுதாயத்தை ஒருங்கிணைப்பது. இந்து சமுதாயத்தை ஒருங்கிணைப்பதன் மூலம்தான் இந்த நாடு முன்னேற முடியும். காரணம், பாரதத்தினுடைய உறுதியான ஒரு அடையாளம் என்பது ஹிந்து. இந்த கருத்தை சுவாமி விவேகானந்தர் பாரத தேசத்தில் மட்டுமல்ல, உலக அரங்கில் தாம் பயணித்த அனைத்து இடங்களிலும் மிக உறுதியுடன் வலியுறுத்தி சொல்லியிருக்கிறார். ஆகவே பாரதத்தினுடைய பரந்துபட்ட முன்னேற்றத்திற்காக, அதேபோல் பாரத தேசத்தின் மறு கட்டமைப்பிற்காக முழு சமுதாயத்திற்கும் வழிகாட்ட வேண்டிய பொறுப்பும், முழு சமுதாயத்திற்கு நம்பிக்கை தர வேண்டிய ஒரு பொறுப்பும் நம்மிடத்தில் இருக்கிறது. भारत यह एक राष्ट्र है, भारत एक जन है, भारत एक संस्कृति है, एक कलाचार है। तो इसलिए हिंदू राष्ट्र है, यहाँ के जन हिंदू जन है, यहाँ की संस्कृति, यहाँ के कलाचार हिंदू कलाचार है। इसलिए विश्व में इसको हिंदुस्तान कहते हैं। तो इसलिए भारत की पहचान, भारत की अस्मिता जब तक सक्रिय रूप से अभिव्यक्त होता रहेगा, तब तक भारत के
अपनापन, भारत के आत्मविश्वास, यह जागृत रहेगा। भारत में भिन्न भिन्न प्रकार के प्रांत भाषाएं हैं। तमिल कलाचारम इरुक्किற அந்த மாதிரி சொல்லுவாங்க. தமிழ் கலாச்சாரம் இருக்கு, பெங்கால் கலாச்சாரம் இருக்கு, மலையாளம் கலாச்சாரம் இருக்கு, கேரளத்துல பஞ்சாப் கலாச்சாரம் இருக்கு. அதெல்லாம் கலாச்சாரம் சேர்ந்து எந்த கலாச்சாரம்? அதெல்லாம் கலாச்சாரம் சேர்ந்து ஒரு கலாச்சாரம், அது சிந்து கலாச்சாரம். பாரதத்திலே எங்க எங்க என்னென்ன மொழி இருக்கோ அதெல்லாம் மொழி, அதெல்லாம் தனித்தனியாகி வேற வேற கலாச்சாரம் அல்ல, ஒரே கலாச்சாரத்திலே பாகம். இததான் இந்துஸ்தானத்திலே அறிமுகம். நீங்க இந்தியில சொல்லுங்க. பாரதம் ஒரு மிக பெரும் நாடு. பாரதம் ஒரு மிக பெரும் மனித சமுதாயத்தின் அடையாளம். பாரதம் ஒரு பண்பாடு. பாரதம் என்பது ஒரு கலாச்சாரத்தினுடைய அடையாளம். அதுதான் ஹிந்து. ஆகவேதான் உலகம் இதை ஹிந்துஸ்தானம் என்று சொல்கிறது. ஹிந்துதான் பாரதத்தினுடைய அடையாளம். உலக அரங்கிலே பாரதத்தினுடைய நம்பிக்கை என்பது ஹிந்து. பாரதம் தனது நம்பிக்கையை இந்த இந்துத்துவத்தின் அடிப்படையிலே தான் வளர்த்து கொண்டிருக்கிறது. இன்றைக்கு அனைவரும் பேசுவது போல தமிழ் கலாச்சாரம், பெங்கால் கலாச்சாரம், மலையாள கலாச்சாரம் என்கின்ற பல வகையான கலாச்சாரங்களை பற்றி நாம் பேசிக் கொண்டிருக்கிறோம். இவை அனைத்தும் இணைந்துதான் இந்து கலாச்சாரம். இவை எதுவுமே தனிப்பட்ட ஒரு கலாச்சாரம் என்பது கிடையாது. இவைகள் அனைத்தும் இணைந்ததுதான் இந்து கலாச்சாரம். நீங்க வந்து ஒரு आप एक किराना शॉप में जाएंगे, किराना शॉप में ग्रोसरी शॉप, मलिगे, तो किराना शॉप में जाएंगे, आप दुकानदार से मांगेंगे हमें 2 किलो 5 किलो किराना दो। दुकानदार व्यापारी कहेगा यहां किराना करके कोई नहीं मिलता, मलिगे ग्रोसरी 5 किलो ग्रोसरी, ऐसे ग्रोसरी करके किसी चीज के नाम नहीं है। वो दुकानदार कहेगा आपको क्या चाहिए? आपको साबुन चाहिए, सोप चाहिए, अगरबत्ती चाहिए, नारियल चाहिए, आपको कुमकुम चाहिए, आपको मोमबत्ती चाहिए, आपको टी पाउडर चाहिए, चाय पत्ती चाहिए, ये बताओ, ऐसे कहेगा। तो कस्टमर बोलेगा आपने तो लिखा है ग्रोसरी शॉप, तो इसलिए ग्रोसरी 5 किलो दो। किसी भी ग्रोसरी शॉप में ग्रोसरी नहीं मिलता, वहां चाय पत्ती मिलती है, वहां वेल्लम इरुक्के, कुमकुमम इरुक्के, वहां मैच बॉक्स है। तो इसलिए आपको कहना पड़ेगा कौन सा चाहिए, लेकिन वो सब मिलकर क्या है? सब मिलकर मारे गए हैं, ग्रोसरी शॉप है। हिंदू समाज भी ऐसे है, सब मिलकर एक नाम है। शैव, वैष्णव, जैन, बौद्ध, सिख, तमिल, बंगाल, पंजाब, आप कोई भी पंथ, संप्रदाय, भाषा, भिन्न भिन्न प्रकार के आप कह सकते हो, लेकिन सबके मिलकर एक नाम जो है वो हिंदू है। इसलिए हिंदू किसी एक का नाम नहीं है, सबका मिलकर हिंदू है। நாம் ஒரு மளிகை கடைக்கு செல்கிறோம். அந்த கடையிலே சென்று எனக்கு 2 கிலோ மளிகை தாருங்கள், 5 கிலோ மளிகை தாருங்கள் என்று நாம் கேட்டால் எந்த கடைக்காரராவது கொடுப்பாரா? உங்களுக்கு என்ன மளிகை வேண்டும் என்று கேட்பார் அல்லவா? நாம் வெறுமனே மளிகை தாருங்கள் என்று சொன்னால் இங்கு எந்த மளிகை என்பதை நீங்கள் குறிப்பிட்டு சொல்லாமல் நாம் கேட்க முடியாது. உங்களுக்கு சோப்பு வேண்டுமா, ஊதுபத்தி வேண்டுமா, குங்குமம் வேண்டுமா, தேயிலை வேண்டுமா என கடையில் இருக்கக்கூடிய பொருட்களை குறிப்பிட்டு சொன்னால் தானே அந்த பொருட்களை தர முடியும். வெறுமனே மளிகை என்ற மாத்திரத்திலேயே எந்த குறிப்பிட்ட பொருளையும் தர முடியாது. அதை போல இங்கு பல்வேறு விதமான
ஏற்பாடுகள் சமுதாயத்திலே இருக்கின்றன. சைவம், வைணவம், பௌத்தம், சீக்கியம், அதுபோன்ற மொழிகள் என பல்வேறு விதமான பிரிவுகள், இவை அனைத்தும் சேர்ந்துதான் ஹிந்து என்று சொல்கிறோம். इसलिए स्वामी विवेकानंद, महर्षि अरविंदो, सुब्रमण्य भारतीयार, इन सब ने भारत के इस हिंदू परिचय को, हिंदू अस्मिता को उन्होंने सामने रखा. तो इसलिए भारत के उत्थान हिंदू समाज के उत्थान से जुड़ा हुआ है. भारत की शक्ति हिंदू समाज के संगठन में शक्ति है, तो वह शक्ति भारत की शक्ति है. भारत की उन्नति हिंदू समाज के उन्नति के साथ जुड़ी हुई है. भारत के समस्या हिंदू समाज की समस्या है. इसलिए हिंदू समाज के संदर्भ में जो जो हम करेंगे वह भारत के उन्नति के लिए, भारत के रक्षा के लिए, भारत के प्रगति के लिए वह कार्य होगा. इसलिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने भारत के इस अस्मिता को ध्यान में रखकर हिंदू समाज के संगठन करने के एक अनोखा कार्य, एक ऐतिहासिक कार्य, युग का कार्य अपने हाथों में लिया है. சுவாமி விவேகானந்தர், மகரிஷி அரவிந்தர், பாரதியார் என விடுதலைக்காக பாடுபட்ட அனைவரும் பாரதத்தினுடைய அடையாளம் என்பது ஹிந்து, பாரதத்தினுடைய முன்னேற்றம் என்பது ஹிந்துவினுடைய முன்னேற்றம் என்பதை மிக உறுதியாக சொல்லி இருக்கிறார்கள். பாரதத்தினுடைய சக்தி ஹிந்து சக்தி, பாரதத்தினுடைய முன்னேற்றம் என்பது ஹிந்துவின் முன்னேற்றம் தான். பாரதத்தினுடைய பிரச்சனை என்பது ஹிந்துவின் பிரச்சனை. ஆகவே ஹிந்து சமுதாயத்திற்காக நாம் ஏதாவது செய்வது என்பது பாரத சமுதாயத்திற்காக நாம் செய்வது போல. ஆகவே ஹிந்து சமுதாயத்திற்காக, அதன் ஒற்றுமைக்காக போராடுவது, பாடுவது, பணி செய்வது என்பது பாரதத்தினுடைய ஒற்றுமைக்காக பணி செய்வது என்று வரலாறு நமக்கு கற்றுக் கொடுத்திருக்கிறது. इसलिए संघ के कार्य अभी 2-3 साल में 100 वर्ष पूरे होने जा रहा है. इतने वर्षों में संघ के स्वयंसेवकों ने देश के अंदर समाज का संगठन का कार्य उन्होंने किया. किसी भी जाति, पंथ, संप्रदाय, भाषा, प्रांत, इन सब भेदों के ऊपर उठकर पूरे देश के लोगों को भारत माता की सेवा में लगाने के लिए उन्होंने संगठन का कार्य किया. इतना ही नहीं, जब जब भारत के अंदर किसी भी प्रकार के संकट आया, प्राकृतिक आपदा आई, नेचुरल कैलामिटीज आए, बाढ़ आए, रेल दुर्घटना हुई, अकाल पड़ा, सुनामी आए, किसी भी प्रकार का आया तो संघ के स्वयंसेवक दौड़ते वहां गए. इतना ही नहीं, देश भर में 1 लाख सेवा कार्य संघ के स्वयंसेवक कर रहे हैं. शिक्षण के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, अनाथ बच्चों की रक्षा करने में, महिलाओं के उद्धार के लिए भिन्न भिन्न प्रकार के सेवा कार्य, ग्राम विकास के, गो सेवा के, ये कार्य संघ के स्वयंसेवक आज देश के विभिन्न प्रांतों में कर रहे हैं. संघ के स्वयंसेवक संस्कृति के रक्षा के लिए आगे बढ़े. अयोध्या में राम मंदिर की स्थापना के लिए, एक भव्य मंदिर के निर्माण के लिए जो आंदोलन देश भर में प्रस्फुटित हुआ, उस आंदोलन के पीछे एक प्रचंड शक्ति के नाते संघ के स्वयंसेवक वर्षों तक कार्य किए. आज अयोध्या में प्रभु श्री रामचंद्र के भव्य मंदिर का निर्माण का कार्य चल रहा है. देश की सीमा की रक्षा करने, कश्मीर में, असम में, कहीं भी, तब संघ के स्वयंसेवक अपने प्राण के किसी भी प्रकार के परवाह न करते हुए देश की सुरक्षा के साथ, मिलिट्री के साथ, पुलिस के साथ, सरकार के साथ खड़े होकर देश की रक्षा के लिए आगे बढ़े. इसलिए वो संस्कृति की रक्षा हो, सीमा की रक्षा हो, वो सेवा के कार्य हो, इन सब कार्यों में संघ के स्वयंसेवक हमेशा सक्रियता से भाग लेते हुए राष्ट्र निर्माण के अपनी भूमिका को वो
निभा रहे हैं। சங்க வேலை என்பது இன்றும் 2-3 ஆண்டுகளில் தனது 100 காலகட்டத்தை நிறைவு செய்யவிருக்கிறது. சங்க ஸ்வயம் சேவகர்கள் அனைவரும் இந்து சமுதாயத்தை ஒருங்கிணைக்கக்கூடிய மிக பெரும் பணியை சிரமேற்று செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள். ஜாதி, மொழி, மதம் என எந்த விதமான வேறுபாடுகளும் இன்றி அனைத்து விதமான பணிகளையும் நாம் சிரமேற்று செய்து கொண்டிருக்கிறோம். தேசத்திலே ஏற்பட்ட புயல், வெள்ளம் என்ற பெரும் துயரங்களிலும், சுனாமி போன்ற நேரங்களிலும், பஞ்சம் வந்த போதும் நமது ஸ்வயம் சேவகர்கள் ஓடி சென்று பணியாற்றி இருக்கிறோம். 1 லட்சத்திற்கும் மேற்பட்ட சேவா காரியங்கள் நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கிறது. அது மட்டுமல்லாமல் கல்வி, பெண்கள் முன்னேற்றம், கோ சேவா, கிராம வளர்ச்சி, இன்னும் பல்வேறு துறைகளிலும் நாம் சிறப்பாக பணி செய்து கொண்டிருக்கிறோம். அயோத்தியிலே ஸ்ரீராமருக்காக ஆலயம் எழுப்பப்பட வேண்டும் என்ற நேரத்திலே, தேசம் முழுக்க ஏற்பட்ட எழுச்சி நேரத்திலே எழுந்த போராட்டத்தில் சங்க ஸ்வயம் சேவகர்கள் மிகப்பெரிய ஒரு சக்தியாக எழுந்து அந்த போராட்டத்தை வெற்றி பெறச் செய்வதில் பெரும் பங்காற்றினோம். அதன் விளைவாக இன்றைக்கு புனிதமான ராமரது ஆலயம் அங்கே அமைந்து கொண்டிருக்கிறது. எல்லையை பாதுகாக்கக்கூடிய பணியாக இருந்தாலும் சரி, காஷ்மீர், அஸ்ஸாம் போன்ற பகுதிகளில் தனது உயிரை துச்சமென மதித்து ராணுவம், காவல்துறை ஆகிய தேசத்தினுடைய முக்கியமான பாதுகாப்பு பணிகளிலும் நாம் அவர்களோடு இணைந்து எல்லை காப்பதிலும் பணியாற்றி இருக்கிறோம். ஆகவே பண்பாட்டை காப்பதானாலும் சரி, எல்லையை பாதுகாப்பதானாலும் சரி, கலாச்சாரத்தை பாதுகாப்பதானாலும் சரி, அனைத்து விதமான பணிகளையும் நாம் स्वयं சேவகர்கள் தொடர்ந்து செய்து கொண்டிருக்கிறோம். संघ के स्वयं सेवक के सब करते हुए किसी भी प्रकार के सर्टिफिकेट नहीं मांगते। संघ के स्वयं सेवक किसी भी प्रकार के सरकार के अनुदान नहीं लेते। संघ के स्वयं सेवक किसी प्रकार के प्रसिद्धि की चाह नहीं रखते। संघ के स्वयं सेवक इसके लिए मुझे ये मिलना चाहिए, वो मिलना चाहिए नहीं कहते, क्योंकि देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो देना सीखे। तन समर्पित, मन समर्पित और यह जीवन समर्पित, चाहता हूं मातृभूमि तुझे कुछ और भी दूं। इस प्रकार के भाव से संघ के स्वयंसेवक लगे हैं। यही कारण है आज देश में देश प्रेमी लोग, राष्ट्र के बारे में सोचने वाले किसी भी क्षेत्र के लोग, वो धार्मिक क्षेत्र हो सकते हैं, सांस्कृतिक क्षेत्र के हो सकते हैं, साहित्य के क्षेत्र के हो सकते हैं, नगर में, ग्राम में, जो देश के बारे में सही सोचता है, वो सभी लोग संघ के स्वयंसेवकों के समर्थन में खड़े हैं। संघ के कार्य को सब प्रकार के सहयोग देने के लिए वो तैयार हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने समाज के लोगों को जोड़ने का एक अद्भुत कार्य किया है। हिंदू समाज के भिन्न भिन्न प्रकार के लोगों के जोड़ने का ये जो कार्य है, ये करने वाले संघ के स्वयंसेवक अपने शाखा के कारण इस प्रकार के उनको ट्रेनिंग मिलता है। मुझे देश के लिए काम करना चाहिए, मुझे सभी को मिलकर चलना चाहिए। यह कौन कहां सीखता है? वो सीखता है संघ के शाखा में। एक एक गांव में, बस्ती में, मोहल्ले में, नगर में होने वाले संघ के शाखा में आने वाले स्वयंसेवक, वो किसी भी एक छोटे स्थान पर रहता होगा, लेकिन उनके सामने पूरा भारत का दृश्य रहता है। वो संघ में छोटा काम करता होगा, लेकिन वो पूरे देश के लिए काम करने का एक गर्व उनके अंदर है। इसलिए संघ के शाखा इस अद्भुत अनोखा कार्य को आज इस मंजिल तक पहुंचाया है। இந்த விதமான சேவை பணிகள் செய்யும் போதும் நாம் ஸ்வயம் சேவகர்கள் அரசாங்கத்திடமிருந்து எந்த ஒரு சான்றிதழையும் எதிர்பார்ப்பதில்லை. எந்த விதமான நிதி உதவி போன்ற பல்வேறு சகாயங்களையும் அரசாங்கத்திடமிருந்தும் நாம் எதிர்பார்ப்பதில்லை. காரணம், தேசமே நமக்கெல்லாம் கொடுக்குது, நாமும் சிறிது கொடுத்து பழகணும்.
அன்னையே, இன்னும் இந்த நாட்டிற்காக நாம் அர்ப்பணிக்கவே விரும்புகிறோம் என்ற ஒரு மனநிலையோடு சங்க ஸ்வயம் சேவர்களாகிய நாம் பணி செய்து கொண்டிருக்கிறோம். ஆகவே இந்த தேசத்தை உண்மையாக நேசிக்கக்கூடியவர்கள், இந்த நாட்டினுடைய நன்மையை விரும்பக்கூடியவர்கள் என்பவர்கள் எந்த துறையில் இருந்தாலும் அவர்கள் அனைவருமே நமது சங்கத்தினுடைய பணிக்காக ஆதரவு தருகிறார்கள். கிராமத்தில், நகரத்தில், பல்வேறு இடங்களிலும் நடக்கக்கூடிய சங்க வேலைகள் அனைத்திலும் இப்படிப்பட்ட பெரியவர்கள், தேசப்பற்றாளர்கள் அனைவரும் நம்முடன் இப்போது சேர்ந்து பணி செய்கிறார்கள். ராஷ்டிரிய ஸ்வயம் சேவக சங்கம் பலரையும் அனைவரையும் இணைக்கும் பணியில் ஈடுபட்டிருக்கிறது. இதற்கு எங்கு நமக்கு பயிற்சி கிடைக்கிறது என்று சொன்னால் அது சங்க ஷாக்கா. சங்கத்தினுடைய ஷாக்கா என்பது தேச பணியை, தேசத்தை ஒருங்கிணைக்கக்கூடிய பணியை செய்வதற்கு ஸ்வயம் சேவகர்களுக்கு பயிற்சி தருகிறது. ஒரு ஸ்வயம் சேவகர் தேசத்தினுடைய எந்த ஒரு சிறிய பகுதியில் வேண்டுமானாலும் இருக்கலாம். ஆனால் அந்த ஸ்வயம் சேவகர் முன்பாக தேசத்தினுடைய ஒரு பறந்து விரிந்த ஒரு காட்சியானது அவருக்கு தெரிகிறது. ஆகவே சங்க ஷாக்கா ஒரு ஸ்வயம் சேவகனுக்கு தேசத்தை பற்றிய முழுமையான கற்பனையை தந்திருக்கிறது. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने इसलिए निश्चय किया है, हिंदुस्तान के हर मंडल में संघ के शाखा आने वाले 2-3 वर्षों में हमें वहां तक पहुंचाना चाहिए। गांव-गांव में संघ के स्वयंसेवक तैयार होना चाहिए। करेगा कौन? आज जो संघ के स्वयंसेवक हैं, आज जो संघ के स्वयंसेवक खंड में है, मंडल में है, तालुक में है, वो अपने अगल बगल के पड़ोसी गांवों में जाएंगे, वहां लोगों को इकट्ठा करेंगे। देश के उन्नति के लिए, देश के ऋण चुकाने के लिए अपने को करना है। हमें अपने गांव की रक्षा करनी चाहिए, हमें अपने लोगों की उन्नति करनी चाहिए। इसलिए आइए इस प्रकार के संदेश लेकर संघ के स्वयंसेवक हर मंडल में, हर गांव में नई नई शाखा खोलते हुए देश के लिए कार्य करने वाले, भारत के उन्नति के सपने को साकार करने वाले स्वयंसेवकों को वो तैयार करेंगे। ஆகவே ராஷ்டிரிய ஸ்வயம் சேவக சங்கம் முடிவு செய்திருக்கிறது. வரக்கூடிய 2-3 ஆண்டுகளில் தேசத்தினுடைய எல்லா மண்டல்களிலும் சங்கத்தினுடைய ஷாக்காக்கள் செல்ல வேண்டும். யார் இந்த பணியை செய்வார்கள்? இன்று ஸ்வயம் சேவகர்களாக இருக்கக்கூடிய நாம் நமது அருகாமையில் இருக்கக்கூடிய கிராமங்களுக்கு செல்ல வேண்டும். கிராமத்தை முன்னேற்ற, தேசத்தினை முன்னேற்ற, இந்த தேசத்தினுடைய அனைத்து விதமான பணிகளையும் சிரமேற்று செய்து கொண்டிருக்கக்கூடிய நாம் இந்த பொறுப்பை உணர்ந்து நமது அருகாமை கிராமங்களுக்கு சென்று இந்த இலக்கினை அடைவதற்காக முயற்சி செய்ய வேண்டும். भारत ने दुनिया को बहुत दिया है, हजारों वर्षों से दुनिया को हमने वेद दिए, उपनिषद दिए, धर्म दिए, आन निगम दिए, आयुर्वेद दिए, योग दिए, सूर्य नमस्कार दिए। भारत ने कलाचार दिए, भारत ने विवेक दिया। इसलिए भारत और भी कुछ दे सकता है दुनिया के लिए, लेकिन भारत को इसके लिए खड़ा करना पड़ेगा, भारत के समाज को इसके लिए तैयार करना पड़ेगा। यदि हम भारत के अंदर जाति के नाम पर, भाषा के नाम पर अलग अलग हो गए तो हमारी शक्ति कहां रहेगी? हम यदि अगड़ा पिछड़ा, फॉरवर्ड बैकवर्ड इसमें झगड़ते रहेंगे, हमारी एकता कहां से आएगी? हम यदि भारत के अंदर अनटचेबिलिटी, अस्पृश्यता के आचरण करेंगे, मानवता के प्रश्न कहां चला गया? जब हम भारत में कहते हैं हर व्यक्ति के अंदर भगवान है, ईश्वर है, परमात्मा है, तो अस्पृश्यता के आचरण करना भारत के लिए कलंक है। इसलिए इन चीजों को दूर करते हुए हमें गांव-गांव में इस महान संदेश को लेकर जाना पड़ेगा। इसलिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने सामाजिक समरसता के, सौहार्द के एक बहुत बड़ा कार्य अपने कंधों पर लिया है। इसलिए भारत को समर्थ शक्तिशाली समाज बनाना है।
क्योंकि हमें दुनिया के सामने ऐसे एक देश को खड़ा करना है। इसलिए इन सारी बातों को ठीक करते हुए, निराकरण करते हुए ऐसे समाज को संगठित करना है तो संघ के शाखा यही एकमात्र रास्ता है। உலகத்திற்கு பாரதம் மிகப்பெரிய பங்காற்றி இருக்கிறது. நாம் நிறைய தந்திருக்கிறோம். ஆயுர்வேதம், அறிவியல், விஞ்ஞானம், கலாச்சாரம், யோகம், பண்பாடு, இன்னும் ஏராளமான விஷயங்களை பாரதம் உலகிற்கு வழங்கி இருக்கிறது. இவையெல்லாம் வழங்க வேண்டும் என்று சொன்னால் இதை வழங்குவதற்கு நாம் உறுதியுடன் நிலைத்து நிற்க வேண்டும். நாம் நமக்குள்ளாக முன்னேறியவர்கள், பிற்பட்டவர்கள் என்ற வேறுபாடுகளில் இன்னும் பல வேறுபாடுகளுடன் இருக்கும் போது இது எப்படி சாத்தியமாகும்? நமக்குள் நாமே தீண்டத்தகாதவர்கள் என்பது போன்ற பிரிவினைகளை, வேறுபாடுகளை வைத்திருக்கும் போது இது எப்படி சாத்தியமாகும்? பரமேஸ்வரன் எல்லா இடத்திலும் பரந்திருக்கிறார். ஆகவே தீண்டத்தகா தீண்டாமை என்பது ஒரு மிகப்பெரிய கலங்கம் என்பதை உணர்ந்து இது போன்ற வேற்றுமைகளை நீக்குவதற்காக ஸ்வயம் சேவர்களாகிய நாம் முயற்சிக்க வேண்டும். பாரதம் சக்திசாலியான, வல்லமையான நாடாக மாறுவதற்காக நாம் முயற்சிக்க வேண்டும். இந்த விதமான முயற்சிகளுக்கு பயிற்சி என்பது சங்க சாக்கா நித்தியமாக நமக்கு தந்து கொண்டிருக்கிறது. अपने समाज की जो छोटी इकाई है वो हमारे कुटुंब है, फैमिली है। एक एक कुटुंब के अंदर हमें हिंदुत्व के भाव को जागृत करना पड़ेगा। अपने जीवन में इस हिंदुत्व के विषयों को अपने प्रतिदिन के जीवन में आचरण में लाना पड़ेगा। हमारे अगली पीढ़ी को अपने देश के इतिहास, संस्कृति के बारे में बताते हुए जीवन मूल्यों को सिखाना पड़ेगा, लाइफ वैल्यूज को सिखाना पड़ेगा। भारत के व्यक्ति दुनिया में कहीं भी जाता है, वहां के समाज भारत के व्यक्ति के प्रति सम्मान रखता है, क्योंकि हमारी संस्कृति ऐसे है, हमारे संस्कार ऐसे हैं। इसलिए भारत के हर घर के अंदर, हर परिवार के अंदर, कुटुंब के अंदर हमें इस हिंदुत्व के सुगंध को फैलाना चाहिए। इसलिए संघ के कार्य में कुटुंबों के इस प्रकार के समाज के लिए कुटुंब व्यवस्था, भारत के उन्नति के लिए कुटुंब के जीवन मूल्य, सारे मानवता के उद्धार के लिए हमारे कुटुंब के अंदर हम इस प्रकाश को, संस्कृति के सुगंध को आगे बढ़ाएंगे। इसी प्रकार एक एक कुटुंब के अंदर ऐसे भारत भक्ति पूरक कुटुंब के जीवन मूल्य, इसको हमें आगे बढ़ाना पड़ेगा। इसलिए 4, 5, 10 कुटुंब एक एक मोहल्ले में, गांव में इकट्ठा कर हमें अपने अपने कुटुंब कैसे अच्छा रखना चाहिए, इस दृष्टि से भी सोचना चाहिए। பாரத நாட்டினுடைய மிகச் சிறிய ஒரு அளவீடு என்பது நமது குடும்பம். இந்த குடும்பம் ஹிந்துத்துவத்தை காத்து கொண்டிருக்கக்கூடிய ஒரு அளவீட்டு கருவி. இந்த குடும்பங்களில் இன்றைக்கு நாம் ஹிந்துத்துவத்தை மீண்டும் முழுமையாக கொண்டு வர வேண்டி இருக்கிறது. பாரதத்தினுடைய குடிமகன் உலகத்தின் எந்த பகுதியிலே சென்றாலும் அவருக்கென்று ஒரு தனிப்பட்ட ஒரு மரியாதை, கௌரவம் இருக்கிறது. காரணம், இந்த குடும்பங்களிலே இருக்கக்கூடிய ஒரு அற்புதமான ஹிந்து என்கிற ஒரு நறுமணம். ஆகவே இந்த ஹிந்து நறுமணத்தை, உலகம் ஏற்றுக்கொண்டு வழிபடக்கூடிய இந்த ஹிந்து நறுமணத்தை நாம் மீண்டும் பரப்பிட வேண்டும். ஒட்டுமொத்தமான மனித சமுதாயத்தை முன்னேற்றுவதற்காகவும், பாரதத்தை முன்னேற்றுவதற்காகவும் இந்த குடும்ப கட்டமைப்பினை நாம் வலியுறுத்த வேண்டும். ஆகவே இந்த குடும்பங்கள் முன்னேறுவதற்காக நாம் நமது பகுதிகளிலே பணி செய்ய வேண்டும். நமது பகுதிகளில் 10-15 குடும்பங்கள் ஒருங்கிணைந்து இதற்காக என்னவெல்லாம் செய்ய வேண்டியிருக்கிறது என்பதை சிந்திக்க வேண்டும். குடும்பத்திலே குடும்ப பண்புகள் இருந்தால் கோமாதா பாதுகாப்பது சம்பவம். குடும்பத்திலே
ಹಿಂದೂ ಪಂಬುಗಳಿಂದ கோவில் மந்திரம் பாதுகாப்பது சம்பவம். குடும்பத்திலே இந்து பண்புகள் இருந்தால் நம்முடைய தாய்மொழி பாதுகாப்பது சம்பவம். ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಕುಟುಂಬ ರಕ್ಷಣಂ ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಅವಶ್ಯಂ. வீடுகளிலே இந்து தன்மை இருந்தால் கோமாதா பாதுகாக்கப்படும், பசுவினம் பாதுகாக்கப்படும். வீடுகளிலே இந்து தன்மை இருந்தால் ஆலயங்கள் பாதுகாக்கப்படும். நமது வீடுகளிலே இந்து தன்மை வலிவுடன் இருந்தால் நமது தாய்மொழி பாதுகாக்கப்படும். ஆகவே இவை அனைத்தும் பாதுகாப்பதற்கு குடும்பத்தை, हिंदुत्वத்தை நாம் பாதுகாக்க வேண்டும். उसी प्रकार हम एक बार हिंदू जीवन मूल्यों को सीख लिया, हमारे जल जंगल जमीन जानवर इनकी रक्षा होगी, हमारे पर्यावरण के एनवायरनमेंट की रक्षा होगी. इसलिए हम अपने नदी को हमारी रक्षा करना चाहिए, हमारे पेड़ों की रक्षा करना चाहिए, हमारे पहाड़ों की रक्षा करनी चाहिए. इस पेड़ में, इस पहाड़ में, इस नदी के पानी में हम ईश्वर को देखते हैं. इसलिए आज विश्व के अंदर आवाज है, पर्यावरण की रक्षा करो. हिंदू जीवन मूल्यों से हम पर्यावरण की रक्षा करेंगे. इसलिए हिंदू जीवन मूल्यों की रक्षा करने के लिए संघ के स्वयंसेवक समाज के अंदर इस शाखा के तंत्र के द्वारा हम समाज को संगठित करते हुए भारत के अंदर एक परिवर्तन के बहुत बड़ा एक लहर जागृत करने के लिए, सक्रिय करने के लिए हम आगे बढ़ेंगे. அதே போல இந்த இந்துத்துவத்தை நாம் முழுமையாக கற்றுக்கொண்டால் இந்த நாட்டினுடைய அனைத்து விதமான மக்களும், அனைத்து விதமான சமுதாயங்களும் இவை அனைத்தும் மெருகேறும். நாம் இந்த முயற்சியிலே முழுமையாக ஈடுபடும் போது நமது மலைகள் பாதுகாக்கப்படும், நதிகளின் பெருமை நாம் உணர்ந்து கொள்வோம். ஹிந்து வாழ்வியல் விழுமியங்களை நாம் பாதுகாத்து அதன்படி மிகச் சிறப்பாக நமது தேசத்தினை வழிநடத்திட ஷாகா மூலமாக நமக்கு பயிற்சி கிடைக்கிறது. அதன் மூலமாக மிகப்பெரிய இந்து விழிப்புணர்வு பேரலைகள் நமது தேசத்திலே எழும்பிக் கொண்டிருக்கிறது. हिंदू संगठित होने से हिंदू समाज के ऊपर होने वाले आक्रमण को भी हम रोक सकते हैं. हिंदू संगठित होने से आज हिंदू समाज के ऊपर आक्रमण करने वाले, कन्वर्शन करने वाले, मतांतरण करने वाले, हिंदू समाज को अंदर से खोखला बनाने के लिए प्रयत्न करने वाले, इन सारे प्रयत्न को हम विफल कर देंगे. क्योंकि वह जागृति चाहिए, वह संगठन चाहिए. जब एक बार हिंदू समाज में जागृति आती है, संगठन खड़ा होता है, इस प्रकार के सभी आक्रमण, मतांतरण, ये सब चीज अपने आप में शांत हो जाएंगे. इसलिए एक जागृत, संगठित, स्वाभिमानी हिंदू समाज को खड़ा करने के लिए गांव-गांव में स्वयंसेवकों को सक्रिय रूप से जाकर लोगों को संघ के इस शाखा में जोड़ना चाहिए. ஹிந்து சமுதாயம் ஒருங்கிணைந்தால் இந்த தேசத்தின் மீது ஏற்பட்டிருக்கக்கூடிய ஆக்கிரமிப்புகள் விலகும். ஹிந்து சமுதாயம் ஒருங்கிணைந்தால் இந்த தேசத்திலே ஏற்பட்டிருக்கக்கூடிய மதமாற்ற முயற்சிகள் நிறுத்தப்படும். இந்து சமுதாயம் ஒருங்கிணைந்தால் இந்த தேசத்திற்கு எதிராக பல்வேறு முயற்சிகளின் மூலமாக குழி தோண்டுவர் அவர்களுடைய முயற்சிகளை எல்லாம் நாம் வேறறுக்க முடியும். இந்த விழிப்புணர்வு நமக்கு வேண்டும். இந்த விழிப்புணர்வு, இந்த ஒருங்கிணைப்பு, இந்த தன் உணர்வு பெற்ற நிலை, இவைகள் அனைத்தும் பெற்று சங்க சாகாக்களிலே கிடைக்கக்கூடிய பயிற்சியின் மூலமாக பெற்று கிராமம் தோறும் அனைத்து பகுதிகளிலும் நாம் இந்த உணர்வை மென்மேலும் பரப்புவோமாக. इसलिए संघ के इस कार्य के लिए हमारे जीवन के इस महत्वपूर्ण स्वर्णिम समय को अधिकाधिक देने का संकल्प हम करें. भारत के उत्थान के इस महान कार्य में सहभागी होने के सौभाग्य हमारा है. हम भारत में जन्मे हैं, यह हमारा सौभाग्य है. हम हिंदू होकर जन्मे हैं, इसलिए हमारा यह सौभाग्य है. हम भारत के स्वतंत्रता के अमृत महोत्सव के इस अवसर पर हम तरुण हैं, जवान हैं, भारत के नागरिक हैं, यह हमारा सौभाग्य है. हम भारत में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक बनने का गर्व के यह सौभाग्य हमारा है. इसलिए इस सौभाग्य के मालिका में
हम और एक सौभाग्य जोड़े, भारत के लिए जिएंगे, भारत के लिए मरेंगे और भारत के लिए ही हमारा जीवन के कण कण क्षण क्षण या हमारा समर्पण करेंगे। इस संकल्प को लेकर भारत के भाग्य विधाता बनने के लिए संघ के स्वयंसेवक सारे समाज को जागृत करने का एक स्वर्णिम अवसर आज है। इसलिए इस कार्य में आगे बढ़ते हुए हमारे समाज को यह संदेश देते हुए जीवन की सार्थकता को हम प्राप्त करेंगे, यही निवेदन करते हुए मेरे वाणी को यहाँ विश्राम देता हूं। आप सबको पुनः एक बार शुभकामनाएं, नमस्कार। இந்த பொன்மயமான காலகட்டத்தில் நாம் இந்துவாக பிறந்தது என்பது நமது பெரும் பாக்கியம். இந்த 75வது சுதந்திர விழாவை கொண்டாடி கொண்டிருக்கக்கூடிய அமுத விழா நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கக்கூடிய நேரத்தில் நாம் இருப்பது நமது பெரும் பாக்கியம். ராஷ்டிரிய ஸ்வயம் சேவக சங்கத்தினுடைய அங்கத்தினராக நாம் இருப்பது, ஸ்வயம் சேவகர்களாக இருப்பது மிக பெரும் பாக்கியம். இந்த நேரத்தில் நாம் பாரதத்திற்காக வாழ்வோம், பாரதத்திற்காக வீழ்வோம். ஒவ்வொரு கணமும் ஒவ்வொரு நிமிடமும் இந்த துடிப்புணர்வுடன் நாம் நிற்போம். இந்த தேசத்தினுடைய விதியை முடிவு செய்பவர்களாக, இந்த தேசத்தினுடைய முன்னேற்றத்தை பற்றி யோசிப்பவர்களாக நமது வாழ்வின் ஒவ்வொரு நொடி பொழுதும் கழியட்டும், அதற்காகவே பணி செய்வோம் என்று கேட்டுக்கொண்டு எனது உரைக்கு திரையிடுகிறேன்.